वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं ले पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल में था और कल शाम में मैं घर पहुँचा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर के लिए जो हमारा 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और बाकी जो इस वीडियो के बाद से मैं कोशिश करूँगा जो बचे हुए हिस्से हैं इसके उसको भी पूरा किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से 9 के बीच में जो हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए थे एग्जाम में ना, उस पे हम एक-एक करके चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रीटर नेचुरल। तो प्रीटर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, यानी इस संसार के अलावा जो दुनिया है उसकी बात हो रही है। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टीलधी का मतलब होता है, स्टील मतलब चुराना, आप जानते हैं, और उसी से यहाँ पे बना है गुप्त या फिर अप्रकाशित। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, जो बहुत ही अच्छा हो, बहुत साधारण से हट के हो। तो प्रिटेंड नेचुरल का भी ये सिनोनिम हो जाएगा हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिक्टिशियस आप जानते हैं कि मनगढ़ंत या बनावटी को कहते हैं। नॉर्मल मतलब सामान्य या साधारण, आप सभी जानते हैं। तो नो डाउट क्वेश्चन के लेवल बहुत ही टफ थे और इनको विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमको सॉल्व करना, 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन को हमारा बनाना, ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया था बहुत सारे साथियों के लिए। पर अभी हम आगे पिछली बातों को भूल के अभी आगे क्या करना है इस पे देखेंगे। चलिए नंबर देखते हैं। प्रेडिशन मतलब होता है तबाही या फिर विनाश होना, और इसका सिनोनिम क्या दे रहा है ये देखना है हमें। पर सबसे पहले हमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। सीक्रेट मतलब गुप्त होता है, आप जानते हैं। जेल सेंटेंस मतलब क्या होता है, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर किसी को कैद दी जाती है। सेंटेंस मतलब सजा देना होता है, जेल मतलब जेल की सजा। और सी देखेंगे, सिविल अनरेस्ट मतलब नागरिकों के बीच जो अशांति होती है, इंटरनल अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी देश में तो वो सिविल अनरेस्ट होता है नागरिकों के बीच में। इटर्नल डेथ जो होती है ना, वो मिजरेबल फेट ऑफ विद इन हेल, अगर कोई इस संसार में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको नरक की आग में जलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तबाही होगी। तो प्रेडिशन मतलब हो जाएगा हमारा इटर्नल डेथ, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे जरा। हैकनीड, हैकनीड मतलब होता है मामूली या मामूली सा, साधारण सा। फ्रेगमेंटेड मतलब आप जानते हैं कि खंडित होना, टुकड़ों में बटना होता है। ट्राइड मतलब घिसा पिटा, बोरिंग होना होता है। और फैशनेबल मतलब क्या, अनफैशनेबल मतलब क्या होता है, अनफैशनेबल मतलब जो चीज़ें अभी ट्रेंड में नहीं है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो अभी फैशन में नहीं है। और कंपेलिंग हमारा क्या होगा, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। कंपेलिंग मतलब किसी को विवश करना, मनमोहक बनाना, प्रेरक करना अपनी तरफ, बट ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है हमारा। मुझे 2 मिनट का 1 मिनट टाइम देंगे। तो हम लोगों ने 7 नंबर तक डिस्कस कर लिया था। हमारा देखना है आगे 8। प्रोटीन लिखा हुआ है। प्रोटीन ये वो नहीं है जो हम जिम में सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं। यहाँ प्रोटीन का मतलब होगा परिवर्तनशील या बहुरूपिया। और न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक या पोषक होता है। तो बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि प्रोटीन न्यूट्रिशन से मिलता जुलता है, इसी को लगा देते हैं ऑप्शन पर, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आगे देखते हैं। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक या मोहक होता है। चेंजेबल मतलब क्या होता है, जो परिवर्तनशील होता है वो चेंजेबल है हमारा। तो प्रोटीन का मतलब भी यही होता है कहीं ना कहीं। तो हमारा इसका जो सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, ये चेंजेबल हो जाएगा प्रोटीन का, 8 का सी हो जाएगा। डिसेटफुल का मतलब क्या होता है, छल कपट या धोखा देना होता है। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। 9 देखेंगे जरा। क्रिस्ट फॉलन, तो अगर आप गिरते हैं तो क्या होते हैं, गिरने के बाद चोट लगती है, उदास हो जाते हैं। तो इससे इसको याद रख सकते हैं। क्रिस्ट फॉलन मतलब होता है उदास होना। बाकी ऑप्शन देखेंगे एक एक करके। जुबिलेंट मतलब आनंद या फिर उत्साहित होना। और हमारा क्या है, इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस मतलब बेचारा गरीब निर्धन जो होता है वो हमारा इम्पिक्यूनियस कहलाता है। डिजेक्टफुल मतलब उदास या खीन होना। और फियरफुल मतलब भयभीत होना। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हो रहा है हमारा, हम देख पा रहे थे क्रिस फॉलन मतलब उदास, और डिजेक्टफुल मतलब भी उदासी होता है। तो हमारा 9 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमने डिस्कस किया अभी तक क्या, हमारे जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम। अब हम बात करेंगे हमारे एंटोनिम्स की, जो क्वेश्चन नंबर 10 से 14 के बीच में थे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एब्स्टीमियस। तो एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमित होना, संयमी होना, परहेजगार होना। और इसका ऑप्शन देखते हैं। रिस्ट्रेन मतलब आप जानते हैं अधीन होना, अधीन करना, नियंत्रण में लेना, दबाना किसी को। और सेल्फ इंटेलिजेंट का मतलब होता है असंयमी, मतलब जिसपे संयम नहीं हो, अपने आप में ही वो एकदम मस्त मौला रहने वाला आदमी हो, किसी को उसकी बात से, किसी की बात से उसको परवाह नहीं हो, मतलब वो किसी के कंट्रोल से बाहर हो, असंयमी है वो। तो ये इसका हमारा अपोजिट बिल्कुल हो जाएगा। अब्स्टेमियस का हमारा अपोजिट हो जाएगा सेल्फ इंटेलिजेंट। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं बचे हुए हमारे। एब्स्टिनेंट मतलब होता है परहेजगार या फिर संयमी। और ऑस्टियर मतलब क्या होता है ना, अति संयमी होता है, जो गंभीर होता है। जो जो लोग भी साधु महात्मा होते हैं, जो तपस्या करने के लिए हिमालय वगैरह पे जाते हैं ना, वो कहलाते हैं क्या, वो होते हैं हमारे ऑस्टियर, जो बहुत ही परहेजगार होते हैं, अति संयमी होते हैं। तो एब्स्टेमियस का क्या हो जाएगा, हमारा सेल्फ इंटेलिजेंट हो जाएगा। 10 का हमारा बी हो जाएगा। बैनल का मतलब क्या होता है, 11 में देखेंगे। बैनल मतलब तुच्छ या मामूली होना। और हमने देखा था हैकनीड, आगे पहले देख चुके थे हम पहले ही। तो हैकनीड मतलब क्या होता था, साधारण होना होता था। ऑर्डिनरी आप सभी जानते हैं, ऑर्डिनरी मतलब साधारण सी कोई चीज़ अगर होती है। और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प होना होता है। और हमारा कॉमन प्लेस में मतलब भी सामान्य या फिर साधारण होता है। तो 3 जो हमारे ऑप्शन है वो मिलते जुलते हैं। एक हमारा आउट ऑफ दीज ऑप्शन है, तो इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ करके हमारे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैनल का हमारा क्या हो जाएगा, तुच्छ मतलब मामूली, और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, तो हमारे 11 का सी हो जाएगा। 12 देखेंगे जरा। 12 में लिखा हुआ है डिक्रेपिट। तो डिक्रेपिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी अगर बैड कंडीशन होती है या किसी की स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है, पुअर हेल्थ, तो बैड कंडीशन और पुअर हेल्थ को हम क्या कहेंगे, डिक्रेपिट कहते हैं। और स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब तगड़ा, दबंग या बलवान होता है। और डिलेफिडेटेड मतलब भी उबड़ खाबड़, नष्ट होना, जीर्ण होना, क्षतिग्रस्त होना, ये होता है इसका मतलब डिलेफिडेटेड मतलब। फीबल मतलब आप जानते हैं सभी, कमजोर को कहते हैं। और हमारा रिकेटी मतलब भी यही होता है, जीर्ण होना, जर्जर होना, एज होना, ज़्यादा एज हो जाना उसकी। तो डिक्रेपिट के 3 जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जो नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं। एक जो है इसका अपोजिट हो जा रहा है, स्टडी मतलब तगड़ा, दबंग, बलवान, हुश पुश, मजबूत। और डिक्रेपिट मतलब बैड कंडीशन और पूरे हेल्थ। तो हमारा 12 का ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जेटीसन, जेटीसन देखते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं।
देखिए जेटिसन मतलब आप जानते हैं, जेटिसन मतलब बाहर फेंकना, निकाल देना या फेंका हुआ। और इसमें भी हम वही चीज़ें करेंगे, जो हमारा एक ऑप्शन जो बिल्कुल इन तीनों से अलग होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, आप जानते हैं। अबेंडन मतलब अकेला छोड़ देना। एब्डिकेट मतलब त्याग देना, गद्दी त्यागना त्यागना, छोड़ देना। और डिस्कार्ड मतलब खारिज कर देना। अब्रिवेट करना, नेगेट करना, नलीफाई करना, है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा जेटिसन का क्या हो जाएगा? जेटिसन हमारा बाहर फेंकना, निकाल देना, खारिज करना। और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो 13 का हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जोवियल हमारा लास्ट में है 14 नंबर में। जोवियल मतलब उल्लासपूर्ण होना। हर्षोल्लास में, पूरा खुशी में जो सिचुएशन होती है उल्लासपूर्ण, उसके लिए जोवियल का यूज़ करते हैं। लॉफ्टर आप समझते हैं, चीयरफुल मतलब भी वही सेंस होता है। स्माइल मतलब मुस्कुराना। और सैड मतलब उदास होना। तो ये हमारा लाफ्टर, चीयरफुल और स्माइल एक जैसे मिलते जुलते हैं जोवियल से। जो हमारा सैड है ना, वो हमारा इसका अपोजिट हो जा रहा है। तो इसका हमारा जोवियल का हो जाएगा सैड अपोजिट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे एंटोनिम और सिनोनिम, जो पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एग्जाम में पूछे गए थे 8 जनवरी को। नो डाउट पेपर बहुत ही टफ आया था और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था 45 मिनट्स में हमारे 80 क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, कंप्रीहेंड करना, उसके बाद उसको ओएमआर में फिल करना। तो काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन बहुत सारे छूट गए थे। बट हमें पिछले जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे, हम आगे जो भी हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हम उस पर मन लगा के पढ़ाई करेंगे। और ये आप जाने इतना आप जान लें कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो जो भी मित्र हमारे उदास हैं और वो थोड़े डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, क्वेश्चन छूटे थे, मेरे भी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, पर उसके लिए हमें नॉमित नहीं होना है। हमें एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक हमारी अप्रोच रखनी है। और ये हमने कुछ डिस्कस कर लिए क्वेश्चन, बाकी हम कोशिश करेंगे शाम तक हिंदी के और जीके जीएस वाले क्वेश्चन के भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएँ। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और जो लोग चैनल पे पहली बार नए आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बता देंगे। और मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में दोबारा से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।